हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में 1857 के महाविद्रोह के अंतर्गत मैंने अंग्रेजों की भारत विजय, पृष्ठभूमि, स्वरूप एवं कारण पर विस्तार से चर्चा की है। यदि आप पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक दिया गया है और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह की बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और विशेष जो आज बात होगी वीडियो में वह मंगल पांडे के विद्रोह से पर होगी। मित्रों, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम महानायक स्वीकार किया जाता है। 1857 के महाविद्रोह में सैनिक कारण के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले सैनिकों के प्रति भेदभाव अंग्रेजी सेना में होता था। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को काले, सुअर आदि कहकर पुकारते थे। भारतीय सैनिकों का बड़ा अपमान किया जाता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं दी जाती थी। जहां तक तात्कालिक कारण की बात है, चर्बी युक्त कारतूस यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। यह बात पी रॉबर्ट्स ने सबसे पहले बताई। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार किया था। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम छावनी के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार किया था। शुरुआत में तो ये एक अफवाह इसे लोगों ने समझा कि नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग की जा रही है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है और इसे प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। लेकिन बाद में इसकी जांच की गई तो इसे सही पाया गया। तो इस तरह से जो भारतीय सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को लगा कि यह कारतूस हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी और
इसे लेकर उनके मन में आक्रोश की भावना थी, अतः चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार किया। इसके बाद 25 फरवरी 1857 को बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने भी चर्बी युक्त कारतूस को छूने से मना किया। यहां सेना नायक मिचेल ने 19वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री को बैरकपुर ले जाकर उसे भंग कर दिया। सिपाही मंगल पांडे को यहीं 19वीं एनआई की दुर्दशा की जानकारी हुई और इसके बाद मंगल पांडे का विद्रोह हुआ। एक बात यहां पर ध्यातव्य है मित्रों कि मंगल पांडे को सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूस की जानकारी कहां पर हुई, चर्बी युक्त कारतूस की जानकारी कहां हुई, तो इस संदर्भ में आप यह बात ध्यान रखिए कि मंगल पांडे को सर्वप्रथम दमदम की एक लश्कर के कर्मचारी माता दीन मेहतर के द्वारा कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात पता चली थी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। मित्रों, इसी पृष्ठभूमि में अगर हम आगे चलें तो मंगल पांडे के विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। मंगल पांडे बंगाल सेना की 5वीं कंपनी के 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उनका सिपाही नंबर 1446 था। और वो बैरकपुर छावनी में तैनात थे। यहां पर मंगल पांडे में आक्रोश था और वह चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के था। तो मित्रों, सबसे पहले क्रमशः अगर हम देखें तो यहां से चलेंगे 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार किया था और इसके बाद 25 फरवरी 1857 में बहरामपुर छावनी की बात करेंगे। बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने भी चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार किया और यहां के सेना नायक 19वीं एनआई के सेना नायक मिचेल ने बैरकपुर ले जाकर 19वीं एनआई को भंग किया। 19वीं एनआई को भंग किया और इसकी जानकारी मंगल पांडे को हुई। इस बात की जानकारी
मंगल पांडे को हो गई थी। मित्रों, इसी पृष्ठभूमि में बैरकपुर के विद्रोह की तरफ हम चलते हैं। बैरकपुर का विद्रोह, जिसे हम मंगल पांडे का विद्रोह भी कहेंगे, और इसकी तिथि आप याद रखिएगा 29 मार्च 1857। बैरकपुर का विद्रोह, मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857। मंगल पांडे को सर्वप्रथम दमदम की एक लश्कर के कर्मचारी, दमदम की एक लश्कर के कर्मचारी मातादीन मेहतर के द्वारा व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक झड़प आप कह सकते हैं, झड़प के दौरान एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी होने की बात पता चली थी। तो मित्रों, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आगे जो हम देखते हैं कि मंगल पांडे से झड़प हुई मातादीन नामक एक मेहतर की। यहीं पर एक नई विचारधारा जन्म लेती है कि 1857 की क्रांति का महानायक मंगल पांडे को माना जाता है। सर्वमान्य तौर पर प्रथम महानायक माना जाता है मंगल पांडे को, लेकिन सब अल्टर्न उपाश्रयी इतिहास लेखन वाले ये मानते हैं कि 1857 की क्रांति का महानायक मंगल पांडे नहीं बल्कि मातादीन है, क्योंकि मातादीन ने ही सबसे पहले उत्प्रेरित किया मंगल पांडे को, क्रांति के लिए उत्प्रेरित किया था। इसलिए मंगल पांडे को ना मान करके मातादीन को सबअल्टर्न हिस्ट्री के इतिहासकार महानायक के तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान्यतः मंगल पांडे को ही माना जाता है, क्रांति का महानायक माना जाता है। मित्रों, मंगल पांडे का एक परिचय अगर हम देखें तो मंगल पांडे बलिया के नगवा गांव के थे। नगवा गांव के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इन्हें बचपन से ही फौज में भर्ती होने का बड़ा शौक था और भर्ती भी हुए। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। पिता दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे 1849 ईस्वी में बंगाल आर्मी में भर्ती हुए थे।
1849 ईस्वी में बंगाल आर्मी में भर्ती हुए थे और मंगल पांडे बंगाल आर्मी की पांचवी कंपनी की 34वीं एनआई यानी इसे नेटिव इन्फेंट्री कहेंगे, 34वीं एनआई के सैनिक थे। इनका नंबर 1446 था। मंगल पांडे बहरामपुर की घटना से परिचित थे और इनके अंदर एक आक्रोश भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में परेड के समय मंगल पांडे सैनिकों के बीच से आगे आकर के खड़े हो गए और भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे ने ललकारा। ऐसा लग रहा था कि मंगल पांडे पूरी तरह विद्रोह के मूड में थे, क्रांति के मूड में थे। मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन ने रोकने का प्रयास किया, किंतु मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर को गोली मार दिया। वे घायल हो गए और इसके बाद लेफ्टिनेंट वाग ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने वाग को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान व्हीलर ने यह सब देखा और अन्य भारतीय सैनिकों को आदेश दिया कि वह मंगल पांडे को पकड़ लें, किंतु मंगल पांडे जैसे खूंखार शेर को कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अंततः शेख पलटू नामक एक भारतीय सैनिक ने मंगल पांडे को दबोच लिया। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल के तहत केस चलाया गया। कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता जवाहरलाल तिवारी ने किया। जज जीसी हैच थे और इस समय बैरकपुर का कमांडर इन चीफ सर जॉन बेनेट हैरिस या हियरसे था। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता जवाहरलाल तिवारी ने किया। जज जीसी हैच थे और बैरकपुर का
कमांडर इन चीफ बैरकपुर का कमांडर इन चीफ सर जॉन बेनेट हैरिस, इसी को हियर से भी कह सकते हैं, हियर से था, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह भी कहा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से 2 जल्लाद पकड़कर लाए गए थे और तब मंगल पांडे को फांसी दी जा सकी। मंगल पांडे के अलावा ईश्वरी पांडे को भी, जमादार ईश्वरी पांडे को मंगल पांडे के अलावा जमादार ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई थी, क्योंकि जमादार ईश्वरी पांडे ने मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया गया तो उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया था। मंगल पांडे का एक अंग्रेज मित्र कैप्टन गार्डन मंगल पांडे का साथ दिया था। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का महानायक माना जाता है। मंगल पांडे ने व्यक्तिगत तौर पर क्रांति का बिगुल बजा दिया। मंगल पांडे प्रेरणा स्रोत बन गए, जो क्रांतिकारी के रूप में हमेशा अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मंगल पांडे के विद्रोह की इस घटना की जानकारी आगे चलकर मेरठ तक पहुंची, लेकिन मित्रों, अगले क्रम में जो बात की जाती है, मंगल पांडे के विद्रोह के आगे की जो बात की जाती है, संगठन एवं तैयारी की बात की जाती है। संगठन एवं तैयारी की बात की जाती है। संगठन एवं तैयारी की बात की जाती है। मित्रों, जी.बी. मालसेन का विचार था कि 1857 का महाविद्रोह या क्रांति पूर्व नियोजित थी। जी.बी. मालसेन के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्व नियोजित थी। किंतु 1857 के सरकारी इतिहासकार
सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस बात का खुलासा किया है कि 1857 का विद्रोह, महाविद्रोह या क्रांति पूर्व नियोजित नहीं थी। उन्होंने संदर्भ दिया है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति तात्कालिक एवं क्षणिक था, तात्कालिक क्षणिक था। यहां पर देखें, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। सुरेंद्रनाथ सेन के अनुसार 1857 का महाविद्रोह या क्रांति या 1857 की क्रांति पूर्व नियोजित नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं थी। अगर हम मालसेन की बात को लेकर के चलें तो इसमें, इस कड़ी में बहुत सी बातें जुड़ती हैं। मालसेन का ऐसा कहना है कि क्रांति का इरादा सर्वप्रथम बिठूर कानपुर के नाना साहब के मंत्री अजीमुल्ला में पैदा हुआ और उन्होंने ही नाना साहब को क्रांति के लिए उकसाया था। मित्रों, नाना साहब के मंत्री अजीमुल्ला सतारा के रंगो बापू और अवध के नवाब वाजिद अली शाह की माता मलिका-ए-किस्वर, ये 3 लोग लंदन गए थे। जहां तक अजीमुल्ला की बात है, अजीमुल्ला ने क्रांति का इरादा वहीं पर अपने दिमाग में लाया, रंगून में ही, और वहां से ज्यों आए नाना साहब को क्रांति के लिए उकसाया। अजीमुल्ला नाना साहब की पैरवी के लिए गए थे, लॉर्ड की सभा में उनकी बात नहीं सुनी गई। इससे नाना साहब के मंत्री अजीमुल्ला बहुत निराश हुए और उनके मन में यह बात बैठ गई कि अंग्रेजों को यहां से, भारत से हम खदेड़ कर ही रहेंगे। तो मित्रों, आज यहां तक मैंने आपसे बात किया। 2 विशेष बात हुई, बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और संगठन एवं तैयारी की बात इसमें की गई कि क्या विद्रोह पूर्व नियोजित था या नहीं। तो इस पर मैंने आज चर्चा किया। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को स्टडी विद राजवंत, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो लेकर के आऊंगा। और इसी क्रम में आज की बात यहीं तक हम रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमारे पहले वीडियो को 1857 के महाविद्रोह का जो पहला मेरा वीडियो गया, उसको आप लोगों ने इतना महत्व दिया। बहुत सारे इसके सब्सक्राइबर हुए, बहुत लोगों ने इसे पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद।